हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज हम बात करेंगे कि जिस चीज़ को जो हमारी मैनिफेस्टेशन है वो हमें हासिल करना है या वो हमें मिलना है, तो उसके लिए हमें थॉट प्रोसेस क्या चाहिए। क्योंकि हम सब के मन में आता है कि मैं कोई प्रैक्टिस कर रही हूँ या मैंने किसी चीज़ को मांगा है, तो वो मुझे कब मिलेगी, कितना समय लगेगा, कैसे होगी, क्या होगा। चलो कैसे क्या होगा ये तो आपको नहीं आता है माइंड में, लेकिन वो मुझे कब मिलेगी और कितना टाइम लेगी और क्या करना पड़ेगा मुझे, ये चीज़ हर किसी के माइंड में आता है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम हासिल करने के लिए हमें हमेशा सोचना है कि मेरे पास बहुत टाइम है, इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए मेरे पास बहुत टाइम है, इनफ टाइम। अगर एक सेकेंड भी है आपके पास, एक मिनट भी है आपके पास, एक घंटा भी है आपके पास, एक दिन भी है आपके पास, इनफ है वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। आपका थॉट हमेशा ये होना चाहिए, कभी भी हमें समय पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देता है कि ये चीज़ मुझे मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही है। अब जब हम अपेक्षा रखते हैं कि मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो रही है, उनके प्रयासों को हम सफलता पाने के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को अगर आप नेचर को देखोगे तो नेचर से आप बहुत जल्दी समझ पाओगे, क्योंकि नेचर का एक अपना क्या बोलते हैं उसको, नेचर होता है, स्वभाव होता है, किस चीज़ को किस तरीके से करनी है। आप जिस तरीके से उसे करोगे वो वैसा फल आपको देगी। कि इसका जितना समय है लेने का इस मैनिफेस्टेशन के लिए, वो उस टाइम को लेगी। और मैनिफेस्टेशन सिर्फ आपको मैनिफेस्टेशन दे के नहीं जाती है, वो बहुत कुछ देती है आपको, आपकी एनर्जी को क्लीन करती है, आपके जो भी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड जो भी लोग हैं उसमें इन्वॉल्व, उनकी एनर्जी को शिफ्ट करती है। सब कुछ प्रॉपर वे में आपके पास उसको पहुंचाती है वो, तब आप उस मैनिफेस्टेशन का आनंद ले पाते हो। तो क्यों हमें समय में बनना, या फिर ये क्यों सोचना कि मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, या ये क्यों सोचूं कि मुझे और इसमें कितना समय लग जाएगा, क्या होने वाला है, कब होने वाला है, या शायद ये तो मुझे बहुत टाइम ले लेगी मैनिफेस्ट होने में। क्यों सोच रहे हो सब कुछ? वो सब कुछ भूल के आपको ये सोचना है कि मेरे थॉट इस चीज़ पे जा रहे हैं कि ये मुझे कब मैनिफेस्ट होगा, ये मुझे कब मिलेगा, कितना टाइम लगेगा। इसको ये सोचो कि मैं इस पर कितना विचार ये दे सकूं कि ये चीज़ मुझे मिलेगी तो मुझे कैसा महसूस होगा, मैं किस तरीके की लाइफ को जीऊँगी, मैं इसे बनाने के लिए अपनी कितनी क्षमताओं का प्रयोग कर पा रही हूँ, मैं कितना समय अपनी मैनिफेस्टेशन पर दे पा रही हूँ, कितने अच्छे से उन चीज़ों को फील कर पा रही हूँ, मैं कितना अपने विचार से और अपनी मैनिफेस्टेशन से एक हो पाई हूँ। क्या जो मेरी मैनिफेस्टेशन है मैं उसी के बारे में सोचती हूँ, मैं उसी के बारे में पॉजिटिव बात करती हूँ, मैं उसी के बारे में मिलने वाली खुशी को महसूस करती हूँ, या मैं हमेशा उसके अपोजिट सोचती हूँ, मेरे मुंह से जब भी निकलता है उसके अपोजिट निकलता है। जब अपोजिट निकल रहा है तो आपकी वाइब्रेशन आपको खुद ही बता रही है कि आपकी मैनिफेस्टेशन आपसे दूर जा रही है, वो आपके पास आई ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मुझे मिलना चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे मिल के रहेगी, अगर आप ये सोचते हो कि मुझे आशा तो है कम से कम कि ये चीज़ मुझे कभी भी होगी पर मैनिफेस्ट तो होगी, अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने से मुझे अच्छा लग रहा है, कुछ चीज़ें मेरी ओर बदलाव आ रहे हैं, मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने से मेरी लाइफ के दूसरे एरियाज़ जो हैं वो सुधर रहे हैं, मेरी वाइब्रेशन सुधर रही है, मैं पॉजिटिव सोच पा रही हूँ, मैं अच्छी चीज़ों पर ध्यान दे पा रही हूँ। तो मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। अगर आप इस चीज़ को सोचने लगोगे और आपका फोकस उस टाइमिंग से, उस चीज़ के मैनिफेस्टेशन से हट जाएगा, वो चीज़ आपको एहसास दिलाने लगेगी कि आपको मैनिफेस्टेशन आपकी होने लगी है। जैसे हमने जादू की प्रैक्टिस की है, हर कोई इंसान ने अगर जादू की पूरी प्रैक्टिस की होगी तो वो प्रैक्टिस करने के जस्ट बाद ही उस चीज़ को समझने लगा होगा कि उसके जीवन में नए नए बदलाव आने लगे हैं, रिश्तों में सुधार होने लगे, कुछ चीज़ें जहाँ जिस रिश्ते से आपको मतलब नहीं है, कोई आपको अप्रिशिएट करता जा रहा है, कोई
रिश्ता जो बहुत टाइम से आपकी बात नहीं होती, उस इंसान से आपकी बात होने लग गई है, या जो इंसान आपको बिल्कुल भी सही से मतलब आपको इग्नोर करता था, वो इंसान आप पे ध्यान देने लगा है। पैसों के इसमें कि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने लगे। जैसे मैंने जब इस प्रैक्टिस को बताना शुरू किया, इस प्रैक्टिस को करना शुरू किया, तो कई सारे ऐसे गिफ्ट, कई सारे ऐसे बोनस, कई सारे ऐसे डिस्काउंट मिलना शुरू हो गए, जैसे मैजिक बुक में खुद दिया है उसने। और ये होने लगा कि जैसे जैसे हम धन के लिए कृतज्ञ होते गए तो चीज़ें मिलने लगी। तो अब मैं बैठ के वेट नहीं कर रही हूँ उसका कि वो चीज़ मुझे कब मैनिफेस्ट होगी। आप उस चीज़ को महसूस कर रहे हो कि ये यूनिवर्सल टाइम है, उस पर ये चीज़ मुझे मिल जानी है, तो मैं अपनी वाइब्रेशन क्यों ख़राब करूँ। क्योंकि जब भी आप सोचते होगे कि ये चीज़ मुझे कब मैनिफेस्ट होगी, आपकी वाइब्रेशन बिगड़ती ही बिगड़ती है। कुछ पल के ही लिए ही सही, पर बिगड़ जाती है वो, और टेंशन क्रिएट करती है, वो नेगेटिविटी को क्रिएट करती है। तो मत सोचो ना, जब आपने यूनिवर्सल टाइम दे दिया है, जब आपने यूनिवर्स के हाथ में सौंप दिया है कि ये चीज़ मुझे कब मिलना है, तो फिर आप अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो। आपसे नहीं हो रहा है तो छोड़ दो उस चीज़ को, बट आपको ये नहीं कि कितने समय में होगी। ठीक है, तो जब भी आप जान पा रहे हो कि भाई मेरी मैनिफेस्टेशन मेरे करीब है कि नहीं है, तो मैं कैसा महसूस कर पा रही हूँ उस चीज़ के बारे में, ये सोचो, और आपको पता चल जाएगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन आपके कितने करीब है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।